हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज 6 अक्टूबर 2024 को जो RSCIT का पेपर हुआ था, मैं उसकी संभावित आंसर की डाल रहा हूं। आप सभी अपने प्रश्नों के जो उत्तर हैं उनका इस आंसर की से मिलान अवश्य करें। तो चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा भारत में साइबर अपराध और ई कॉमर्स से संबंधित प्राथमिक कानून है? तो दोस्तों, इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो ए होगा, भारत IT अधिनियम 2000। क्वेश्चन नंबर सेकंड देखिए, आप निम्न का उपयोग करके कंप्यूटर से सोशल मीडिया का उपयोग कर सकते हैं। तो दोस्तों, ये क्वेश्चन मैंने आपको कई बार बता भी दिया है। इसका सही जो आंसर है सी है, फेसबुक, इंस्टाग्राम और ट्विटर। क्वेश्चन नंबर दोस्तों तीसरा देखो, किसी फाइल को CD से हार्ड डिस्क पर कॉपी करना और फिर हार्ड डिस्क पर कॉपी खोलना क्यों बेहतर है? इसका सही आंसर दोस्तों डी होगा, हार्ड डिस्क को पढ़ना अधिक तेज और सुरक्षित है। डी ऑप्शन इस क्वेश्चन का सही आंसर है। ये भी मैंने आपको पिछली वीडियो में बता दिया है। अगला क्वेश्चन है चौथा, डिजिटल फोटोग्राफ की छवि बनाने वाले बिंदुओं को हम क्या कहते हैं? ये मैंने बता दिया आपको, इनको कहते हैं पिक्सल। तो ए ऑप्शन जो है इस क्वेश्चन का सही आंसर है। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों 5, कथन ए, NVSP मतदाताओं को अपनी मतदान प्रविष्टियों को ऑनलाइन सही करने की अनुमति देता है। ये बता दिया है मैंने आपको। ये पोर्टल है एक NVSP और एक IRCTC, ये बता दिया ये रेलवे का एक पोर्टल है। IRCTC उपयोगकर्ताओं को ऑनलाइन रेलवे आरक्षण सेवाओं में मदद करता है। तो दोस्तों, इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो डी होगा, कथन ए और बी दोनों सही हैं। तो 5वें का डी ऑप्शन सही है। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, MS Excel 2019 में फंक्शन उस सेल को गिनता है जो खाली नहीं है। तो ये कई बार बता भी दिया आपको। इसका सही आंसर होगा सी, काउंटा। काउंटा जो फंक्शन है वो सेल को गिनता है। क्वेश्चन नंबर 7वां देखिए, सेल की रेंज के लिए सेल रेफरेंस को सेल B1 से प्रारंभ होकर कॉलम G तक और नीचे रो 10 तक जाता है। तो दोस्तों, इसका जो सही आंसर होगा वो डी होगा, B1:G10। 7वें का सही आंसर डी होगा। आप मिलान कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर देखिए 8वां, जब आप पावर पॉइंट में पहले से डाली गई किसी छवि को संपादित करते हैं तो क्या होता है? तो देखिए दोस्तों, इसका सही आंसर ए होगा, स्रोत फाइल जो पहले से डाली गई थी नहीं बदलती। और ये मैंने आपको जो है असेसमेंट में ये क्वेश्चन बता भी दिया है। क्वेश्चन नंबर 9वां देखिए, स्प्रेडशीट बनाने के लिए मुख्य रूप से निम्नलिखित एप्लीकेशन का उपयोग किया जाता है। तो आप सभी जानते हैं स्प्रेडशीट के लिए इसमें बी ऑप्शन सही है, गूगल शीट्स, MS Excel और लिब्रेकैल्क। अगला देखिए 10वां क्वेश्चन, नंबर पैड को दिशात्मक तीर के रूप में कार्य करने के लिए आप कौन सी कुंजी दबाते हैं? तो इसका सही जो आंसर होगा दोस्तों वो होगा सी, न्यूमेरिक लॉक। नंबर पैड को दिशात्मक रूप से जो तीर के रूप में कार्य करने तो हम न्यूमेरिकल लॉक दबाते हैं। सी ऑप्शन इस क्वेश्चन का सही आंसर है। अगला देखिए, MS Excel 2019 में सबसे बाईं ओर वाले सेल को क्या कहेंगे?
तो वो सेल का एड्रेस क्या होगा, तो वो A1 होगा, क्योंकि सबसे पहला जो सेल का एड्रेस होता है वो A1 होता है। तो इसका सही आंसर जो होगा वो A होगा। क्वेश्चन नंबर 12वां देखिए, एक फाइल है जो मूल्यों को अलग करने के लिए, अल्पविराम और रिकॉर्ड को अलग करने के लिए नई पंक्तियों का उपयोग करके डेटा को सारणीबद्ध प्रारूप में संग्रहित करती है। इसका उपयोग आमतौर पर स्प्रेडशीट के लिए किया जाता है। तो दोस्तों ये जो फाइल होती है ये होती है CSV। ए ऑप्शन इसका सही आंसर है। SSO ID किससे संबंधित है, आप सभी जानते हैं, ये ई मित्रा से संबंधित है। तो C ऑप्शन जो है इसका सही आंसर है। रिसाइकिल बिन का क्या कार्य है, ये मैंने आपको अभी कुछ दिन पहले पिछली वीडियो में बता ही दिया है। हटाई गई फाइलों को संग्रहित करना, ए ऑप्शन इसका सही आंसर है। ICT का मतलब है, तो इसका सही आंसर C होगा, इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। और बता भी दिया है मैंने आपको। अगला है प्रेजेंटेशन एक संग्रह है, आप खूब जानते हैं ये स्लाइड्स का संग्रह होता है पावर पॉइंट में। तो इसका D ऑप्शन सही आंसर है। कंप्यूटर का प्राथमिक उद्देश्य डेटा को प्रोसेस करना और सूचना में परिवर्तित करना है, हमको बता भी दिया है मैंने। ये डेटा होता है प्राथमिक उद्देश्य डेटा को प्रोसेस करना। तो B ऑप्शन इस क्वेश्चन का सही आंसर है। आगे देखिए दोस्तों, एक इम्पैक्ट प्रिंटर है और एक नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर है। तो 18वें का जो है सही आंसर ए होगा। डॉट मैट्रिक प्रिंटर एक इम्पैक्ट प्रिंटर है और इंकजेट प्रिंटर एक नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर है। आगे देखो कौन सा कथन रैम और रोम के लिए सही है, 19वां। तो इसका सही जो आंसर होगा दोस्तों वो आप देखिए इनमें से, वो होगा B। रैम उन निर्देशों को संग्रहित करता है जिन पर आप वर्तमान में काम कर रहे हैं। तो इसका सही आंसर B होगा। नीचे देखिए, रोम रियल ऑप्टिकल मेमोरी है, C है रोम बायोस को संग्रहित करता है। 4th है रैम उपयोगकर्ता को डेटा पढ़ने और लिखने की अनुमति देता है। 5 है बिजली बंद होने पर रैम और रोम अपना डेटा खो देते हैं। तो दोस्तों इसका जो सही आंसर है वो B होगा। केवल 2, 3, 4, ये 2, 3, 4 जो हैं ये सही हैं। खाली जगह एक प्रणाली जिसे इलेक्ट्रॉनिक संगीत वाद्य यंत्रों में सूचना प्रसारित करने के लिए डिजाइन किया है, आपको मैंने बता दिया है। इसका सही आंसर होगा MIDI, MIDI। अगला देखिए दोस्तों, 21वां क्वेश्चन का उपयोग जानकारी एकत्रित करने और विश्लेषण सर्वेक्षण बनाने के लिए किया जाता है। तो इसका है गूगल फॉर्म। B ऑप्शन जो है इसका सही आंसर है। निम्नलिखित में से कौन सा इनपुट डिवाइस का उदाहरण है, तो ये मैंने बता दिया है। इसका सही आंसर A है OCR। नीचे के तीनों जो हैं आउटपुट प्रिंटर के उदाहरण है। आउटपुट डिवाइस के A जो है इनपुट डिवाइस का उदाहरण है। 23वां देखो, डॉट 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 विंडोज 11 में वह क्षेत्र जिसमें पृष्ठभूमि, चित्र, वॉलपेपर, आइकन और टास्कबार शामिल हैं, ये भी मैंने आपको बता दिया है। उसको कहते हैं डेस्कटॉप, क्योंकि डेस्कटॉप पर ही वॉलपेपर, आइकन और टास्कबार शामिल होते हैं। तो इसलिए इसका C ऑप्शन सही है। MS वर्ड 2019 में किस टैब में होम, इंसर्ट, लेआउट, रेफरेंस आदि विकल्प होते हैं, तो 24वें का दोस्तों सही आंसर जो है वो B होगा। ये सभी रिबन टैब में होते हैं। और मैंने आपको ये बता भी दिया है UPI की फुल फॉर्म क्या है। ये सबसे लास्ट की जो कल की वीडियो थी उसमें पहला क्वेश्चन यही है, आपने देखा होगा। फुल फॉर्म में ये बता दिया यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस।
तो सी ऑप्शन इसका सही आंसर है। निम्नलिखित में से कौन सा ऑनलाइन बैंकिंग का लाभ नहीं है? तो 26वें का दोस्तों सही आंसर जो है डी होगा। आप सिस्टम को डीमोडुलेटर और मॉड्यूलेटर नहीं कर सकते हैं। ये डी ऑप्शन इस क्वेश्चन का सही आंसर है। फिर मिलान कीजिए, एक क्वेश्चन 27वां आ गया है और 27वें का जो मिलान किए तो इसका सही आंसर डी होगा। B2C का आर है, B2B का जो है क्यू है और C2C का जो है पी है। और ये मैंने आपको पिछली वीडियो में बहुत ही बढ़िया ढंग से बता भी दिया है आपको मैंने सभी। अगला क्वेश्चन देखिए 28वां। निम्नलिखित में से किसे डिजिटल दस्तावेज प्रबंधक के रूप में जाना जाता है जिसका उद्देश्य आधिकारिक दस्तावेजों और प्रमाण पत्रों को मान्य करने की सुविधा प्रदान करता है? खूब बता दिया आपको। इसका सही आंसर सी है, राज ई वॉल्ट, क्योंकि ये जो है डिजिटल दस्तावेज प्रबंधक के रूप में भी जाना जाता है। ये आपको मैंने अभी पिछली वीडियो में ही बताया है। तो सी ऑप्शन इसका सही आंसर है। प्रेजेंटेशन का स्लाइड शो शुरू करने के लिए ये क्वेश्चन भी मैंने बता दिया है कि F5 कुंजी को दबाएं या स्लाइड शो मेनू से व्यू शो विकल्प चुनिए। इसलिए डी ऑप्शन इस क्वेश्चन का सही आंसर है। निम्नलिखित में से बैंकिंग उद्योग द्वारा बड़ी मात्रा में चेक को संभालने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? ये बता दिया आपको मैंने। चेक पर लिखा होता है MICR, अभी बताया मैंने। तो इसका बी ऑप्शन जो है सही आंसर है। और ये 31वां मैंने बता दिया आपको। देखो, भंडारण क्षमता को आरोही क्रम में और मैंने जमाया भी था। इसका सही आंसर ए है। सबसे पहले CDRW, फिर जो है DVD, फिर ब्लू-रे डिस्क और फिर आएगी हार्ड डिस्क। अगला देखिए, टॉगल कुंजियों के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सही है? तो ये सभी जो है टॉगल कुंजी हैं, तो इसका डी ऑप्शन सही है, क्योंकि कैप्स लॉक, स्क्रॉल लॉक और न्यूमेरिकल लॉक जो है, तो 32वें का जो सही आंसर है वो डी होगा। आगे देखिए, किसी दस्तावेज में हेडर और फुटर जोड़ने का प्रमुख उद्देश्य क्या है? ये भी आपको मैंने बता दिया है। पृष्ठ के आरंभ और अंत को चिन्हित करने के लिए। तो इसका बी जो है ऑप्शन सही है। हेडर जो है पृष्ठ के आरंभ में लगता है और फुटर एंड में। अगला देखिए 34वां क्वेश्चन। सर्च इंजन द्वारा प्रबंधित प्रक्रियाएं हैं, तो इसका सही आंसर जो है वो डी होगा। वेब क्रॉलिंग, इंडेक्सिंग और सर्चिंग। और अगला मैंने बता दिया, देखो ये क्वेश्चन 35वां कि URL है http://www.bmou.ac.in। इसमें प्रोटोकॉल का प्रतिनिधित्व करता है। तो इसका सही जो आंसर है वो डी होगा, HTTP। तो दोस्तों, इसी के साथ ही आज की वीडियो में बस इतना ही। आप सभी अपने प्रश्नों का मिलान करें, निश्चित रूप से आप इसमें सफल होंगे। जिन लोगों ने ये वीडियो देखी है उन्हें बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी अपने दोस्तों को ये वीडियो शेयर करें और हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब अवश्य करें। जय हिंद, जय भारत।